अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का मजमून है कसब हलाल की फजीलत। सो हम स्टार्ट करते हैं। कसब और हलाल दोनों अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। कसब के मानी है कमाई, तहसील, हसूल, जबकि हलाल के मानी है जायज़, रवा, दुरुस्त, तय्यब, मुबाह वगैरह। गोया कसब हलाल से मुराद जायज़ कमाई करना और इसके हलाल कमाना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो उन चीज़ों में से खाओ जो ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा हैं, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह अल बकरा की आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत के ज़रिए से बंदों को हलाल और तय्यब खाने का हुक्म सादर फरमाया और हराम चीज़ें खाने से मना फरमाया है। हराम अशिया इंसान के अखलाक और किरदार को बगाड़ देती हैं, जबकि हलाल, जायज़ और पाकीज़ा रोज़ रिज़्क़ से दिल रोशन होते हैं। हलाल रिज़्क़ मेहनत करके कमाया जाता है, इसलिए मेहनत करने वाले को कदर की निगाह से देखा जाता है। ऐसा रिज़्क़ इंसान को नेक राह पर चलने की तरगीब देता है। जो लोग इसके हलाल कमाते हैं उनका अखलाक और किरदार इतना पाक साफ़ हो जाता है कि हर बुरे काम से उन्हें घिन आने लगती है। वो बुरी सेबत और बुरे अफ़ाल से बचते हैं और ऐसी चीज़ों के खाने पीने की तरफ कतई नहीं जाते जिन्हें हराम करार दिया गया है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, उनकी औलादें उनकी आँखों की ठंडक बन जाती हैं। ऐसे लोगों की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। उनके मुकाबले में हराम इज़्ज़त कमाने वाले और हराम खोरी करने वाले अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। मिलावट, खयानत, बददियानती और धोखाधड़ी इसके हराम के ज़रिए हैं। याद रखने की बात यह है कि हराम खोरी सिर्फ ये नहीं कि वो चीज़ें खाना पीना जिन्हें दीन में हराम करार दिया गया है, बल्कि हराम की दौलत से खरीद कर खाया गया हलाल जानवरों का गोश्त भी सूअर के गोश्त जैसा और हराम की रकम से खरीदा गया पाक साफ मशरूब भी शराब की तरह हराम होता है। हराम खोरी से इस फ़ानी दुनिया में आर्ज़ी लज्जत तो हासिल होती है, लेकिन हराम खोर अपने अखलाक व किरदार को दाव पर लगा लेते हैं। बदनामी उनका मुकद्दर बन जाती है, उनका खून सफ़ेद और दिल के हराम के सबब स्याह हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गले के ढेर के करीब से गुजरे तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर अपना हाथ दाखिल कर दिया। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां तार हो गई। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गले वाले ये क्या मामला है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल बारिश से भीग गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ऊपर क्यों नहीं कर दिया गया ताकि लोग देख सकें? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये हदीस है, गौर कीजिए। जिसे रसूल अल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि हम में से नहीं, उसका ठिकाना कहाँ होगा? ऐसे बदनसीब की दुनिया क्या होगी और अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसे मसजूद मलाइक ठहराया है। ज़मीन की तह से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक उसके सामने मस्खर हैं। वो सूरज की शाम को गिरफ्तार कर सकता है, उस सितारों पर कमंदे डाल सकता है। वो मराज मुस्तफ़ा खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर पा चुका है कि आसमान के वस्तें उसकी ज़द में हैं। वो जबर को कदर में बदल सकता है, लेकिन रिज़्क़ हराम का असूल ऐसा जलील, घटिया, सती और अंजाम फेल है जो उसकी बुलंदियों को पस्तियों में तब्दील कर देता है। हराम इज़्ज़त कमाने वाले को आसमान की बुलंदियों से पट्टा कर ज़मीन की पस्तियों में दबा देता है। दियानतदारी और मेहनत से रोज़गार कमाने वाला शख्स अपना भी भला करता है, माशरे का भी। हमारी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश अगर खालिस हों तो ये हर शख्स के मुफाद में होगा। दूध की मिसाल ही लीजिए। खालिस दूध हर बच्चे, बड़े और बूढ़े की बुनियादी ग़िज़ा है। आटा, चीनी, दाल और घी की भी यही मिसाल है। इस तरह अपने मनसब से इंसाफ करना भी दर हकीकत माशरे और इसके फ़राद को मुफाद पहुँचाना है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि हलाल कमाने वाला हमेशा दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है तो बिल्कुल दुरुस्त है। रसूल अल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा दे। इसके हलाल के असूल के लिए कोई भी जायज़ पेशा अपनाया जा सकता है। तमीर और तरक्की का कोई भी मेहनत तलब काम किया जा सकता है। मेहनत, मजदूरी, खेती बाड़ी, गलाबानी, मुलाजमत, तजारत और इल्मी फ़नून यानी हुनरमंदी का कोई काम भी जिसकी शरीयत में ममानत ना हो किया जा सकता है। अनबिया क़याम में से ज़राअत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा था। लिबास तैयार करना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा। बकरियों का कारोबार करना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पेशा। कश्ती तैयार करना और बहाई का काम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पेशा। बजाजी कपड़ा बेचना हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पेशा तीर बनाना। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का पेशा जूते सीना और उनकी तिजारत करना।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहे की ज़र बनाना था, जबकि अल्लाह ने नबूवत से कबल हज़ूर अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत से मुंसलिक थे। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम ने भी मेहनत करके रोज़गार कमाने में ज़्यादा तामल न फरमाया। इनकी अक्सरियत तिजारत से मुंसलिक थी। यहाँ तक काफ़ी है।